हुई। यहाँ बर्बरीक जी चाहते तो युद्ध अपना शीश देने से मना कर सकते थे और युद्ध के लिए आगे बढ़ जाते। लेकिन उन्होंने सोचा कि जब पूरे ब्रह्मांड का नायक उनके सामने है और मैं अगर इसके विपरीत जाता हूँ तो इससे बड़ा अधर्म तो कोई हो ही नहीं सकता। और क्षत्रियों का उद्देश्य था कि वो प्राण जाए पर वचन से नहीं फिरते थे। इसीलिए उन्होंने अपना शीश श्री कृष्ण के चरणों में दान में दे करके एक धर्म की स्थापना की और आज उन्हीं को हम अ, खाटू श्याम जी के नाम से जानते हैं, क्योंकि यहाँ कृष्ण जी ने खाटू श्याम जी को खाटू श्याम जी कहते हैं जिनको बर्बरीक जी को यह वरदान दिया था कि आने वाले समय में, आने वाले कलयुग में उन्हें लोग श्याम जी के नाम से जानेंगे। उनका नाम खाटू श्याम कैसे पड़ा? तो ये कुछ इस तरीके से था कि एक राजस्थान के सीकर जिले में एक छोटा-सा गाँव था। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था, तब उसमें बहकर वो स उनका बर्बरीक का सिर आ गया था वहाँ सीकर जिले में और वहाँ उसमें ज़मीन में दब गया था। जब वहाँ के राजा रूप सिंह ने के पास में ये सूचना पहुँची, काफ़ी समय बाद वहाँ की एक गाय आती है और एक जगह पर अपना दूध दे कर के जाती है। वहाँ थनों से उसके दूध बहता है, अपने आप ही स्वतः ही और चली जाती है। जब वहाँ खुदाई करवाई, तो वहाँ उनका सिर निकला, तो उस जगह का नाम खाटू होने की वजह से, खाटू गाँव नाम होने की वजह से उनका नाम पड़ा खाटू। और भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं उनको बरबरी को अपना नाम दिया था, इसीलिए उनको हम आज भी जानते हैं खाटू श्याम के नाम से। और सभी जानते हैं खाटू श्याम, जिन्होंने अपनी माता को ये वचन दिया था कि जो भी हारेगा, मैं हमेशा उसी का साथ दूँगा। तो आज भी वो हारे के सहारे के नाम से जाने जाते हैं। बर्बरीक उस समय के दौर में ऐसे थे कि यदि मान लो सारी सेनाएँ खत्म हो जाती, तो सिर्फ़ एक वही बचते, जिसको कि हम वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बोल सकते हैं और युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकलता। इसीलिए श्री कृष्ण ने, जो कि उस समय बहुत क्राइसिस मैनेजमेंट के नाम से थे वो और उन्होंने ये निर्णय लिया अपनी कूटनीति के हिसाब से कि अ, उस योद्धा का बलिदान आवश्यक है, जिसके कारण इस धर्म की स्थापना में कोई रुकावट आए। तो दोस्तों, ये मेरी छोटी-सी एक कोशिश थी कि हम खाटू श्याम जी के बारे में आप सबसे चर्चा कर सकें कि कैसे उन्होंने वो हारे के सहारे बने और सभी उनको हारे का सहारा इसीलिए कहते हैं और आज भी ये चीज़ ये है वहाँ पर, ये प्रमाणित है और वहाँ वो पीपल का पेड़ भी है, जहाँ पर कि उसके पीपल के जितने भी पत्ते निकलते हैं, वहाँ सारे पत्तों में छेद होता है। और जो भी व्यक्ति अपनी याचना लेकर के खाटू श्याम जी के यहाँ जाता है, उसकी याचना, उसकी इच्छा पूरी होती है। तो जय श्री कृष्णा, आपसे फिर मिलती हूँ, एक नई उसके स्टोरी के साथ में, एक नई प्रेरणादायक जो भी मुझे मिलेगा उसके बारे में। जैसे ये मंत्र था अपना श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत कलिश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। और उम्मीद करती हूँ जब भी आप किसी भ्रम में हो, परेशानी में हो, तो इस मंत्र का आप जाप ज़रूर करें, आपके सारे कष्ट दूर होंगे। जय श्री कृष्ण, आपसे फिर मिलती हूँ।